वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईबीपीएस का जो आईटी ऑफिसर का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, प्रोफेशनल नॉलेज में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इस बार 2016 और 17 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें केवल मेंस आपका हुआ है आईटी ऑफिसर में, लेकिन जो लोग 2017 और 18 में अपीयर होंगे तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा उस टाइम पर आपका प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा, दोनों दो फेज में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो दोस्तों पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखो एग्जामिनेशन का पैटर्न बताना चाहूँगा, इसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जो क्वांट था ये तीनों क्वालिफाइंग इन नेचर थे। मतलब इसमें केवल आपको एक ऐसे मार्क्स लेकर आने हैं जिसमें आप कमीशन के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर जाएं। आईबीपीएस इनके कट ऑफ सेट करेगा जिसमें आप केवल आप कट ऑफ मार्क्स लाएं, इनका आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो प्रोफेशनल नॉलेज होगा, कंप्यूटर वाला सेक्शन है जो आईटी ऑफिसर के होंगे उनके लिए 50 आपके क्वेश्चंस होंगे और ये 80 नंबर के होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के होंगे और यही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेंगे कि आपको कितने नंबर लाने हैं, तभी आप मेरिट में यहाँ पर आ पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 80 मार्क्स का आपका टोटल है तो लास्ट ईयर के आंकड़े ऐसा कुछ बताते हैं कि 65 के अराउंड में जिन लोगों के मार्क्स आए थे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें इस रेशियो में तब तो कम से कम एटलीस्ट आपको 70s के अराउंड में मार्क्स लाने पड़ेंगे, 65 टू 70s में, तब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करेंगे और मेन आपका इंटरव्यू के मार्क्स भी यहाँ पर रहेंगे। तो आज की इस एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे इनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जाए आईटी ऑफिसर में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो आपके डीबीएमएस से पूछे जाते हैं। उसके बाद रेशियो बनता है कंप्यूटर नेटवर्क का और कुछ आपके क्वेश्चंस जैसे कि बात किया जाए ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, मैक एड्रेस, यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जावा का बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में ऊप्स के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट को जरूर पढ़ के जाएं। जो लोग नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सजेशंस हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप रिवाइज करना चालू कर दें जो आपके नोट्स थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ में दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमारा ये सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन होता है, इससे कुछ थ्योरी पोर्शन में क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें टेस्टिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, एसडीएलसी की लाइफ साइकिल क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए थे। आगे अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में तो देखो इंग्लिश में हमारा रीडिंग कंप्रेंशन जो था, पैरा जंबल और फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस करेक्शन, ये सेक्शन रहा था। इसमें आपका क्लॉज टेस्ट नहीं पूछा गया था। तो देखो रीडिंग कंप्रेंशन में क्या था कि जो आपका क्वेश्चन था वो कंप्लीटली इकोनॉमिक बेस्ड था। ठीक है, एक आपको इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज दिया था। इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज देने का मतलब ये होता है कि जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड पैसेज होते हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इस न्यूज़पेपर को फॉलो करो और इसमें जो एडिटोरियल का पेज आता है आप इसको डेली पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है currentaffairsfunda.com, इस पर पर डे एडिटोरियल अपलोड होता है और ये एडिटोरियल हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिकोड करते हैं ताकि आप आसानी से वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर सकें। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहें। पैराजम्बल्स के आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पर थे। फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस फॉर्मेट में पूछा गया था, मतलब कि एक आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीटली दिया हुआ है और फिर उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना होता है। स्पॉटिंग एरर और जो सेंटेंस करेक्शन होता है ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 10+ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमारा पैटर्न था और अगर हमारी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहती है तभी हम इंग्लिश के सेक्शन को बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में कोई फार्मूला नहीं लगता, केवल अंडरस्टैंडिंग अप्रोच आपकी डेवलप होगी प्रैक्टिस सॉल्व करने से। जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तभी आप इस तरह के सेक्शंस में एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आगे अगर रीजनिंग की बात की जाए तो देखो रीजनिंग के पेपर में कंप्लीटली हमारा पेपर जो है पजल ओरिएंटेड रहता है। एग्जाम्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको अभी तक बेसिक फंडामेंटल आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियोस पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की जरूर देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, साथ में आप सर्च कर सकते हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर।
इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आसान थे। सेलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आसान थे। मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन ये भी आसानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। मिसेलिनियस पोर्शन से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन थे। तो अगर अल्टीमेटली बात की जाए कि आपने एक क्लर्क लेवल की भी अच्छी तैयारी करी है तो ये क्वेश्चन जो थे कंप्लीटली बहुत हाई लेवल नहीं था, इनका लेवल जो इजी टू मॉडरेट था। लेकिन ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर था तो इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है कि आप इसमें कितने मार्क्स लेकर आते हैं। अब अगर आगे क्वांट की बात की जाए, देखो क्वांट में यही 4-5 चीज़ें पूछी गई थी, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, और बाकी आपका मिसलेनियस वाला पोर्शन। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि नंबर सीरीज के मैंने कुछ सेट ऑफ पैटर्न बताए, वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आप नंबर सीरीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर सीरीज बहुत टिपिकल सेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आपने 200 से लेकर 500 नंबर सीरीज अगर सॉल्व कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत हाई होता है और आप आसानी से एग्जाम के क्वेश्चन बना लेते हैं। केवल बैंकिंग के एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तभी केवल आप बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको कितने भी आते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या है कि वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपने प्रैक्टिस सेट में लगाए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट टाइम ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस पेपर्स पर ज़्यादा फोकस करें। आगे दोस्तों कुछ और नए वीडियोज़ हम आप तक जरूर लाएंगे, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। बाकी आप ट्वीट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट करें। यहाँ पर आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं www.currentaffairsfunda.com। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। जो प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।